नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। आज सोमवार है। सरकार के द्वारा या बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान चल रहा है उसके 7वें सप्ताह की गतिविधियों का PDF जारी कर दिया गया है और आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाई जा रही है ये 7वें सप्ताह की PDF से संबंधित है। तो दोस्तों, ये रीडिंग कैंपेन जो है ये 1 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक चलना है। आइए हम लोग 7वें सप्ताह की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान के पूर्व 100 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब ये 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो अब अपनी 7वीं सप्ताह की गतिविधियों के साथ आपके सम्मुख है। इसका एक उद्देश्य है कि हर क्लास के बच्चे पढ़ना सीख जाएं, चीज़ों को पहचानना सीख जाएं, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आइए चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किस दिन किन गतिविधियों को महत्व दिया गया है। आइए सबसे पहले बाल वाटिका कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों की गतिविधियों से संबंधित डाटे पर बात करते हैं। सोमवार को सुनो कहानी के अंतर्गत हमको कहानी सुननी है। उस कहानी का नाम है पतंग और इसका YouTube लिंक आपको PDF पर दिया गया है। आप PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस कहानी को पढ़ पाएंगे और सुन पाएंगे। मंगलवार के दिन पढ़ो कहानी है, जिसपे हमको कहानी पढ़नी है मेरी कार, और आपको बताना चाहते हैं कि स्टोरी व्यूअर और लिटरेसी क्लाउड इन वेबसाइटों पे ये कहानियां उपलब्ध हैं। इसके बाद बुधवार को जो एक्टिविटी रहेगी बाल वाटिका कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए, वो रहेगी सुनो कहानी। इस पे हमें कुत्ते के अंडे इस कहानी को सुनना है, जिसका YouTube लिंक आपको PDF पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तमाम अध्यापक बंधु अपने अपने YouTube के माध्यम से इन कहानियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप वहां से भी इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। गुरुवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत हमको कहानी पढ़नी है कुदरत के रंग, और इस कहानी को हम storyviewer.org.in वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो PDF पर जो लिंक दिया गया है वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको सुनो कहानी पे पढ़ना है चतुर माटलू, जिसका YouTube लिंक आपको नीचे दिया गया है। शनिवार के दिन पढ़ो कहानी है, जिस पर हमको कहानी पढ़नी है छुन छुन की छतरी। लिंक आपको नीचे दिया गया है। आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप PDF को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तमाम तरीके के TLM, दैनिक जीवन से संबंधित जानकारियाँ, शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ और शासनादेशों का संग्रह आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। इसके बाद हम लोग कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों की गतिविधियों पर बात करेंगे। कक्षा 3, 4, 5 में जो सोमवार को गतिविधि होती है ये है पढ़ो कहानी में हमको पढ़ना है कहानी नाच। ये कहानी आप literacycloud.org वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पढ़ो कहानी पे हमको पढ़ना है चतुर चूजा, और इसे आप storyviewer.org.in वेबसाइट से कवर कर सकते हैं। बुधवार के दिन हमको पढ़ो कहानी के अंतर्गत पढ़ना है कहानी आईना, और इसे लिटरेसी क्लाउड से हम पढ़ेंगे। गुरुवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत हमको पढ़ना है गोभी का सबसे प्यारा मित्र। इस कहानी को हम storyviewer.org.in वेबसाइट से पढ़ेंगे। शुक्रवार के दिन पढ़ो कहानी में हमको दोस्ती कहानी पढ़नी है, ये भी हम लिटरेसी क्लाउड वेबसाइट से पढ़ेंगे। शनिवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत आपको पानी का बीज, इसे पढ़ना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कक्षा 3, 4, 5 के लिए हमें पढ़ो कहानी दी गई है। बाल वाटिका कक्षा 1, 2 के लिए हमें पढ़ो कहानी और सुनो कहानी 2 तरह की गतिविधियां दी गई हैं। आपको बताना चाहते हैं कि अपने बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों में जो
पुस्तकालय उपलब्ध कराया गया है, उस पर भी ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। आइए अब कक्षा 6, 7, 8 की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे जो 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। देखिए, सोमवार के दिन हमको पढ़ो कहानी के अंतर्गत कहानी बच्चों को पढ़वानी है एक दूजे के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पुस्तकालय पे ज़्यादा पुस्तकें हैं तो आप सभी बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए दीजिए, तेज ध्वनि में उनसे पुस्तकें पढ़वाइए ताकि अन्य बच्चे उन्हें सुन सके, क्योंकि पढ़ने, सुनने और देखने से हर तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत आपको कहानी पढ़नी है मछली ने समाचार सुने, और बुधवार के दिन आपको पढ़ो कहानी के अंतर्गत कहानी पढ़ना है अनोखा संसार। दोस्तों, मछली ने समाचार सुने ये कहानी आपको स्टोरी व्यूअर वेबसाइट से मिलेगी और अनोखा संसार literacycloud.org.in वेबसाइट से मिलेगी। गुरुवार के दिन आप पढ़ो कहानी के अंतर्गत अजब गजब है नमक कहानी को पढ़ना है। शुक्रवार के दिन पढ़ो कहानी में हमको कहानी पढ़नी है भूत। शनिवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत कहानी पढ़नी है दो बैलों की कथा। ध्यान रखिएगा, अजब गजब है नमक ये स्टोरी व्यूअर वेबसाइट पे मिलेगी, भूत लिटरेसी क्लाउड वेबसाइट पे मिलेगी, और पढ़ो कहानी के अंतर्गत जो दो बैलों की कथा है ये स्टोरी व्यूअर वेबसाइट से हमें प्राप्त होगी। अब इस सप्ताह का जो विशेष है वो है ऑडियो गेम्स। क्या है ऑडियो गेम्स, जरा उसको समझते हैं। देखिए, ये ऑडियो गेम्स आप हर कक्षा के बच्चों के साथ कर सकते हैं। इनका यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। सोमवार को जो ऑडियो गेम है यह है पहेलियों की दुनिया। यहाँ पर आपको यूट्यूब लिंक दिया गया है, आपको यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर तमाम पहेलियों की बात की गई है। बच्चे पहेलियों को सुनेंगे, उनका जवाब समझने की कोशिश करेंगे, यदि जवाब आता है तो जवाब को उत्तर देने से पूर्व ही बताएंगे। मंगलवार के दिन ऑडियो गेम के अंतर्गत उल्टे पुल्टे शब्द हैं। बुधवार के दिन ऑडियो गेम के अंतर्गत क्या एक जैसे क्या अलग ये गेम रहेगा। गुरुवार के दिन क्यों क्यों का सवाल, और शुक्रवार के दिन ऑडियो गेम्स के अंतर्गत टोकरी में सामान इस खेल को खिलाया जाएगा। शनिवार के दिन ऑडियो गेम्स के अंतर्गत बदल कर देखो। देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्टडी उपलब्ध करा सके। इसीलिए 100 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान के अंतर्गत जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, राज्य सरकार ने अपना 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान आयोजित किया। अब देखिए विशेष क्या है इस सप्ताह का। शा और छा ध्वनि के शब्द खोजने हैं और शब्द दीवाल बनानी है। चित्र बने हुए हैं और कह रहे हैं शा से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं ये पन्ने में आपको चित्र पे देख करके किसी पन्ने पे नोट करनी है, शब्द दीवाल बनाना है। और जो दूसरा चित्र है ये छ से शुरू होने वाली चित्र में कितनी चीजें हैं इसको देख करके आपको अपने कॉपी पे लिखना है, एक दीवार तैयार करनी है। आप ऊपर से नीचे लिखेंगे तो वो एक दीवार नुमा संरचना आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों, इसके बाद अंतिम पेज पे जो गतिविधियों का अंतिम पेज है वहां पर ऑनलाइन संसाधनों की बात की गई है। दीक्षा पोर्टल का एड्रेस दिया गया है, NCERT वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, NBT वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, लिटरेसी क्लाउड वेबसाइट का दिया गया है, स्टोरी व्यूअर का दिया गया है और प्रथम बुक्स का दिया गया है। ये वो सारे संसाधन हैं जिनके द्वारा आप बच्चों को स्टोरी पढ़वा सकते हैं और सुनवा सकते हैं। दोस्तों, चुन्नी मुन्नी की बोली भाषा, ये इसको ज़्यादा समझते हैं। हर सप्ताह चुन्नू मुन्नू की बोली भाषा का एक एपिसोड आपके साथ साझा किया जा रहा है। 6 गतिविधियां हो चुकी हैं, 6 एपिसोड आपके साथ साझा किए जा चुके हैं। 7वां एपिसोड का लिंक आपको नीचे दिया गया है। इस लिंक पे एक YouTube लिंक है, जब आप इसे खोलेंगे तो आप इस लिंक के माध्यम से बच्चों को ये समझा सकते हैं कि समाज में उन्हें किस तरीके की बातचीत करनी है। आइए दोस्तों, इसके बाद रीडिंग कैंपेन गतिविधि का जो संग्रह है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई है। कहा गया है कि समग्र शिक्षा द्वारा 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के दौरान विभिन्न प्रकार की पठन पाठन सामग्री और गतिविधियां विद्यालयों को प्रेषित की जा रही हैं, जिससे इन गतिविधियों एवं कहानियों को बच्चों ने सर्वाधिक पसंद किया है उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लेना है। सप्ताहवार
आपको इनका संग्रह तैयार कर लेना है। विद्यालय और समुदाय के द्वारा जहां पर भी इन गतिविधियों को आयोजित किया जा रहा है उनके फोटोग्राफ कलेक्ट करके रखना है। बच्चों की केस स्टडी का संग्रह करना है, ताकि अगर कभी खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या एसआरजी महोदय या मॉनिटरिंग टीम का कोई भी सदस्य आ जाए तो आप आसानी से अपना डॉक्यूमेंटेशन या आपने 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान के अंतर्गत क्या किया है इसका ब्यौरा आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, आशा है कि हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगे। हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। मैं आपका दोस्त और होस्ट, आप हमारी वेबसाइट से शैक्षिक न्यूज, शैक्षिक शासनादेश, अध्यापकों के संबंधित जानकारियां, टीएलएम शिक्षण योजनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.basickammaster.in। और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन पे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनके लिंक दिए गए हैं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द ही एक नए शैक्षणिक वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।